आपको फैसला करना है कि आपको कर्म कैसे करना है, अच्छे कर्म करना है या बुरे कर्म करना है। आपको फल भी वैसा मिलेगा। अगर एक चट्टान, बड़ा सा चट्टान आपके ऊपर गिरने वाला होगा, लेकिन आपके कर्म अच्छे होंगे तो एक छोटा सा कंकर बनकर रह जाएगा। जो अच्छे लोग होते हैं, ज्यादा धर्म कर्म करते हैं, अक्सर परेशानियां उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए रहती है, कष्ट चारों तरफ से घेरे हुए रहती है। और जो अधर्मी रहते हैं, जो भक्ति भाव एकदम नहीं करते हैं, वे खुशहाल दिखते हैं। अक्सर ये प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये जो उत्तर है मुझे संसार का सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता से प्राप्त हुई है। ये वही ग्रंथ है जिसमें हर प्रश्न का उत्तर है। हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर इस ग्रंथ में है। ये सनातन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। तो आइए जानते हैं। इसके लिए एक कहानी से स्टार्ट करेंगे। वो कहानी है हमारे प्रभु श्री कृष्ण की और अर्जुन की। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं। वो काफी उदास रहते हैं। श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं, हे पार्थ, तुम दुविधा में फंसे हुए हो, क्या हो गया है, क्या परेशानी है तुम्हें। तब अर्जुन उसी समय कहते हैं, हे नारायण, मेरी दुविधा को दूर कीजिए। मैं सोच में पड़ा हुआ हूँ, दुविधा में पड़ा हुआ हूँ। मुझे एक प्रश्न खाए जा रहा है, उसका हल जानना है मुझे। तो पूछते हैं, क्या है, बताओ, पूछो। तो बताते हैं, हे नारायण, आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, उनके साथ इतनी परेशानियां क्यों आती है। वो तो भक्ति भाव में लगे रहते हैं, धर्म कर्म नीति करते हैं, फिर भी वही दूसरी तरफ अधर्मी लोग हमेशा खुशहाल क्यों दिखते हैं, क्या वजह है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा महसूस करता है, वास्तव में वैसा नहीं होता। अज्ञानतावश वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। हे पार्थ, इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को समझो, तुम्हें सारा उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। तो सुनाना स्टार्ट करते हैं। एक गांव था, उस गांव में दो व्यापारी रहते थे। पहला जो था वो काफी भक्ति भाव में लीन रहता था। सुबह अपने व्यापार में जाने से पहले वह पहले मंदिर जाता, प्रार्थना करता, पूजा करता, फिर दान दक्षिणा को भी काफी महत्व देता था। वो लोगों की सेवा करता था, काफी धर्मी था, धर्मपूर्ण व्यक्ति था। वही दूसरी तरफ जो दूसरा व्यक्ति था वो अधर्मी था। वो मंदिर जाता था, लेकिन मंदिर में पूजा प्रार्थना करने नहीं, बल्कि चोरी करने के लिए। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन उस मंदिर में कोई भी व्यक्ति नहीं था। रात का समय था, कोई व्यक्ति नहीं था, सिर्फ पुजारी थे और कुछ मंदिर के देखभाल के लिए कुछ लोग थे जो दूसरी तरफ गए हुए थे। तो फिर क्या होता है कि उसे मौका मिलता है, उस दूसरे व्यक्ति, उस अधर्मी व्यक्ति को, वो जाता है कि मुझे मौका का फायदा उठाना चाहिए। वह पुजारी के नज़र से दूर हट के मंदिर का जितना धन हो सकता है उतना चोरी कर लेता है और चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। उसी समय जो व्यापारी धर्म कर्म करता था, उसी समय मंदिर आता है प्रार्थना करने के लिए। वो अपने घर वापस जा रहा था, उसी रास्ता में पड़ता है तो वो जाता है प्रार्थना करने के लिए, सर झुकाने के लिए। जब पुजारी आते हैं, देखते हैं कि धन तो है ही नहीं, तो वो हल्ला करने लगते हैं। जितने भी आसपास जो व्यक्ति थे जो दूसरी तरफ गए हुए थे, मंदिर के जो सदस्य थे, वो वापस आते हैं वहां पर और देखते हैं कि पंडित जी बोल रहे कि धन तो गायब है। व्यक्ति कौन मिलता है, जो पूजा पाठ कर रहा होता है, जो धर्मी व्यक्ति रहता है। उसे पकड़ लिया जाता है, उसे बोलते हैं धन कहाँ है, वापस लाओ। वो बोलता है मैंने चोरी किया ही नहीं, मैं तो अभी आ रहा हूँ। कोई मानने को तैयार ही नहीं है। किसी तरह से लोग आते हैं उसे मारने के लिए कि जल्दी निकालो। ठीक, तब फिर वो किसी तरह से वहाँ भागने की कोशिश करता है, भागता है और जैसे ही भागते हुए वो सड़क पर पार हो रहा होता है, एक गाड़ी आता है, उसे धक्का दे देता है। वो गाड़ी से टकराता है
लेकिन उसे छोटा सा खरोच होता है, लगता है, और उसके बाद वो बच जाता है, किसी तरह वहां से धीरे धीरे निकल जाता है। अपने घर वापस जा रहा होता है तो देखता है कि वही अधर्मी व्यक्ति पेड़ के नीचे कुछ गुड़गुड़ा रहा है और काफी खुश है। तो पूछता है कि तुम इतने खुश क्यों हो? तो वो खुद बोलता है, मुझे आज धन की इतनी पोटली मिली है, मेरा भाग्य खुल गया है। तो वो पूछता है कि ये कहाँ से आया? तो बोला कि मैंने मंदिर से लिया है, मंदिर से चुराया है। तो वो तो पूरा अचंभित हो जाता है कि ऐसे कैसे हो गया। लोग तो अब विश्वास नहीं करेंगे, पुजारी तो विश्वास करेंगे ही नहीं। तो फिर क्या होता है, वो अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह से 2 महीने का समय बीत जाता है और जब दोनों की मृत्यु हो जाती है, यमलोक जाते हैं, तो वो जो व्यक्ति था, जो अच्छा था, जो धर्म करता था, कर्म करता था, वो उसको देखता है अधर्मी को तो काफी गुस्सा होता है। तो उसी समय यमराज से वो पूछता है कि मैं तो इतनी भक्ति करता था, लोग सेवा करता था, दान करता था, इतने धर्म कर्म कार्य करता था, लेकिन मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ? ये कुछ नहीं करता था, ये हमेशा अधर्मी व्यक्ति हमेशा गलत ही करता था, लेकिन इसके साथ इतना अच्छा क्यों हुआ? इसे धन की पोटली मिल गई। तब फिर यमराज वहां पर बताते हैं कि नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, आखिर ऐसा नहीं है। तुम उस दिन जो तुम्हारे साथ घटना घटी थी, तुम जो उस गाड़ी से टकराए थे, उस दिन तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन तुम्हारे धर्म कर्म के कारण वो एक खरोच बनकर रह गई। लेकिन ये व्यक्ति, इसके भाग्य में राजयोग लिखा हुआ था, काफी धन कमाता, काफी अप यश यश कमाता, काफी प्रशंसा कमाता, लेकिन क्या, एक छोटा सा जो राजा बन के रहता, आज एक छोटा सा धन का पोटली से ही संतुष्ट हो गया। दोस्तों, हर एक इंसान को उसके कर्मों के जैसा ही से फल मिलता है। अगर वो बुरा कर्म करेगा, बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करेगा, अच्छा कर्म मिलेगा। हम अज्ञानतावश दूसरों से कंपेयर करने की वजह से हम समझ नहीं पाते, हम अक्सर बोलते हैं कि हमारे साथ ही गलत क्यों होता है। लेकिन अक्सर ये भी आप जरूर सुनते होंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये भी आप जरूर कहते सुने होंगे। ठीक है, इसीलिए हमें इस चीज का चिंता नहीं करना है कि हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, अपने काम पे फोकस करते रहना चाहिए। हम अगर कर्म कर रहे हैं अच्छे, तो हमें अच्छा फल भी जरूर मिलेगा। अगर बुरा कर्म करेंगे तो भले ही अभी आप खुश हों, लेकिन उसका बुरा कर्म जरूर मिलेगा। जो चोरी करता है उसे उस समय के लिए खुशी तो मिलता है कि मुझे मेरे पास इतना धन आ गया, मैं खुश हूँ, मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा हूँ। लेकिन जब वो कुछ समय के बाद पकड़ा जाता है तो उसे उतना ही कष्ट होता है, क्योंकि उसके बुरे कर्मों का फल मिला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा। अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो थैंक यू। जय श्री कृष्णा।